प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉम्बिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये भी। तो कॉम्बिनेशन होता है क्या है बेटा? तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कहीं पे से आप कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा। एनसीआर का मतलब क्या होगा बेटा? एन में से आर का सिलेक्शन। तो होता है इसका फॉर्मूला बेटा, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ठीक है बेटा, या तो क्या बोल दो, सिलेक्शन बोल दो बेटा, या तो कॉम्बिनेशन बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। ठीक है, मतलब एन में से क्या भाई, आर हमने क्या किया? सेलेक्ट किया या कॉम्बिनेशन किया, दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनसीआर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर इनटू फैक्टोरियल आर। ठीक है बेटा, इसमें उसमें क्या रिलेशन हो गया बेटा? हमने पढ़ा था एनपीआर, तो एनपीआर अपॉन क्या हो गया? ये फैक्टोरियल आर हो गया, जानते हैं ना बेटा? फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर क्या होता है बेटा? एनपीआर होता है। तो एनसीआर इक्वल टू हो गया एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। या डायरेक्ट करना चाहो तो बेटा उसका भी तरीका है, जिससे आपको AC2 लिखा है तो क्या करोगे बेटा? कितना नीचे है? 2 है, तो इसके 2 फैक्टर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे 8 से, और कितने बेटा? 2। तो 2 के 8 और 7, और नीचे क्या करेंगे? इसका फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा बेटा 56 अपॉन 2, क्या हो गया? 28। ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप, समझे नहीं बेटा? इसलिए कि 8 से 3 है, तो यहाँ पर 3 है बेटा, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 8। 8 से स्टार्ट करना है बेटा, 3 फैक्टर करने, 7 और 6 अपॉन क्या बेटा? इसका फैक्टोरियल 8 7 into 6। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? 3 into 2 6 होता है, कट जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर? 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है बेटा। ठीक है, सीधे सीधे फार्मूला है बेटा ये। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब सीधे सीधे क्या है बेटा? सिलेक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। इसको कुछ नोट लिख लीजिएगा बेटा। तो बेटा पहला नोट क्या है? NCX टू NCY implies that X equal to Y और X plus Y equal to, इसको बेटा प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब जो पहले आता है वो प्रीफिक्स होता है, जो बाद में आता है वो क्या होता है बेटा? सफिक्स होता है। तो अगर प्रीफिक्स सेम है, ठीक है बेटा, प्रीफिक्स सेम है तो वैल्यू तभी इक्वल होगी बेटा जब या तो सफिक्स भी इक्वल हो जाए या इनका सम क्या बेटा? n के इक्वल हो जाए। ठीक है, सफिक्स का सम प्रीफिक्स के इक्वल आ जाए बेटा। ठीक है, समझे इसका मतलब? जैसे इन दोनों का सम n के इक्वल है बेटा, दोनों की वैल्यू सेम आती है। जैसे देखो 8 से 2 इसके इक्वल होगा बेटा, 8 से 6 क्यों बेटा? इन दोनों का सम क्या बेटा? इसके इक्वल है। देखिए वैल्यू निकालना चेक कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, 7 से 1 इसके इक्वल होगा बेटा 7 से 6। ठीक है, 3 से 2 इसके इक्वल होगा बेटा 3 से 1। क्यों बेटा? इनका सम क्या? इसके इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू सेम आएगी बेटा। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है बेटा, कई जगह पूछता है बेटा इस पे क्वेश्चन, छोटे छोटे एग्जामों में। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। अलग क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, देखिए इफ, छोटा छोटा क्वेश्चन बेटा, NC2 is equal to NC5, what is the value of n? What is the value of n? Value of n, तो क्या हो जाएगा बेटा? पता है इन दोनों का सम क्या? n के इक्वल होगा, तो 2 + 5 = n। n की वैल्यू होगी सेम, सीधे सीधे आता है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, या इस तरह का भी हो सकता है बेटा, प्रीफिक्स गिवन हो, सफिक्स पूछ दे,
8C2 इक्वल टू 8C R प्लस 1। तो R की वैल्यू क्या होगी बेटा? अगर इन दोनों का सम जो होगा वो 8 के इक्वल होगा तो R इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा बेटा। अब दूसरा देखा बेटा, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा क्या रूल है बेटा? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है बेटा N प्लस 1CR। ध्यान से देखिए बेटा, क्या है? प्रीफिक्स सेम है बेटा और नीचे क्या एक का डिफरेंस है, तो ऊपर क्या कर दिया? 1 ऐड हो गया और नीचे क्या दोनों में से बड़ा वाला। ठीक है, दोनों से जो बड़ा रहेगा वो नीचे लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को इस तरह का है 8C5 प्लस 8C4। प्रीफिक्स क्या है बेटा? सेम है और नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर क्या करोगे बेटा? 1 ऐड कर दोगे और नीचे दोनों में से बड़ा वाला क्या बेटा? 5 है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं इसको प्रूव करने के लिए भी बेटा इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव करना सीखोगे बेटा तो आगे चल के आपको आराम रहेगा। कुछ क्वेश्चनों में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैसे प्रूव करते हैं बेटा? देखिए LHS ले लिया बेटा हमने, NCR प्लस NCR माइनस 1। इसको क्या करेंगे बेटा? फार्मूला तोड़ देंगे। ठीक है, तरीका सीखिए बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा सकते हैं। तो सीधे सीधे फार्मूला में कर रहा हूँ बेटा। क्या फार्मूला होता है? फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल माइनस R होता है बेटा। तो ये माइनस R माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा ठीक है बेटा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? कॉमन क्या है? फैक्टोरियल कॉमन है, इसको बाहर ले लिया। अब इसको ब्रेक करेंगे बेटा बड़े को छोटे में, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है बेटा? ये वाला, तो इसको ब्रेक करेंगे इसमें। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है बेटा? ये वाला, तो इसको ब्रेक करेंगे इसमें। तो इसे हो गया बेटा ये n माइनस आर का फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल माइनस 1। ये हो गया बेटा 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा? n माइनस आर प्लस 1 इंटू लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस आर। जानते बेटा किसे? हम लोग फार्मूला पढ़े थे पास्ट में बेटा। क्या फार्मूला पढ़े थे? फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n इंटू फैक्टोरियल माइनस 1। उसी का यूज कर रहा हूं बेटा, यहाँ भी यूज किया हूं और यहाँ भी कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्या कॉमन लिया यहाँ पर? क्या कॉमन लिया भाई साहब? n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है भाई साहब, r माइनस 1 भी कॉमन ले लिया फैक्टोरियल। बचा क्या बेटा? 1 बाई r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस। ठीक है बेटा, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा? r। हाँ, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा बेटा? n माइनस r प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए बेटा, ये भैया ये थोड़ा सा बेटा r हो गया n माइनस r प्लस 1, ये खत्म हो गया इससे। ठीक है, देखो फैक्टोरियल क्या बचेगा? फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल क्या बचा बेटा? n प्लस 1। नीचे क्या बचा है बेटा? n माइनस r। देखो n माइनस r का फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? फैक्टोरियल माइनस 1 है इनटू r है, तो क्या हो जाएगा बेटा? फैक्टोरियल r हो जाएगा। देखो बेटा ऊपर क्या हो गया? फैक्टोरियल प्लस 1, नीचे क्या हो गया बेटा? n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल r। इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 cr। ठीक है बेटा, डायरेक्ट करके देखिए n प्लस 1 cr। ठीक है बेटा, तरीका भी याद करेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा, अदरवाइज तो भगवान है। ठीक है, और भी क्वेश्चन इस पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइम पे दूंगा क्वेश्चन इस पे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से बेटा, प्रीफिक्स सेम होना चाहिए और प्रीफिक्स में क्या बेटा? सफिक्स में एक का डिफरेंस होना चाहिए, तब इसका यूज करते हैं लोग।
ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसे पे बेटा। चलिए का क्वेश्चन लगाता हूँ इसमें बेटा। ठीक है, याद करना है बेटा, क्या याद करना है, प्रीफिक्स सेम होगा, सफिक्स में एक का डिफरेंस होगा तो ऊपर 1 ऐड कर देना है बेटा, नीचे क्या बेटा, दोनों में से बड़ा वाला। ठीक है, तो देखिए कैसा क्वेश्चन आया है बेटा आईटी में। देखो बेटा किस तरह का आया है, 47C4 प्लस j इक्वल टू 1 to 5 दिया है बेटा। यहाँ क्या दिया है, 52 माइनस जे सी दिया है। ऑप्शन क्या क्या गिवन था बेटा, 47C5 था, 52C5 था, तीसरा था 52C4, चौथा क्या था बेटा, नाना। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए किसका यूज करना है बेटा, पाइथन रूल का यूज करना है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, पाइथन रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 47C4, तो अब क्या करोगे बेटा, 5 से रखना शुरू करो बेटा, उल्टा रखिएगा इसमें, 5 से 1 तक। ठीक है, 1 से 5 या 5 से 1, लेकिन हम क्या बता रहे हैं बेटा, प्रिपेयर कर रहे हैं 5 से 1 रखेंगे। तो देखो बेटा 5 रख देंगे तो 47 हो जाएगा। देखो बेटा इसीलिए यहाँ से रखना शुरू किया, क्या सेम होना चाहिए, प्रीफिक्स सेम होना चाहिए। तो 5 रखने पर ये 47 हो जाएगा, प्रीफिक्स क्या बेटा, सेम हो जाएगा। 1 रखने पर नहीं होता बेटा। 47C3 प्लस क्या रखा बेटा, हमने 4 रखा, 48C3, फिर क्या रखा बेटा, क्या हो जाएगा 49C3, फिर क्या बेटा 52 रख दिया बेटा, फिर क्या बेटा 1 रख दिया, 51C, ये 4 बेटा। ठीक है, समझे कि नहीं, पहले 5 रखा, 4 रखा, 3 रखा, फिर 2 रखा, फिर 1 रख दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, तो प्रीफिक्स लगाएंगे यहाँ पे। देखो क्या हो गया बेटा, प्रीफिक्स सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर एक ऐड कर देंगे, नीचे क्या बेटा, बड़ा वाला क्या बेटा, 4C4 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर प्रीफिक्स सेम हो गया, नीचे एक का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक ऐड हो जाएगा, नीचे क्या बेटा, बड़ा वाला 4। अब इसके साथ जाएंगे बेटा, तो ऊपर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, नीचे बड़ा वाला, फिर इसके साथ बेटा 1 ऐड हो जाएगा, नीचे बड़ा वाला, फिर इसके साथ जाएंगे तो 1 ऐड हो जाएगा और नीचे क्या बेटा, बड़ा वाला। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 52C4। ठीक है बेटा, इस पर लगाएंगे क्वेश्चन आप लोग और पूछेंगे बेटा। ठीक है, लिंक गिवन है बेटा, व्हाट्सएप की लिंक गिवन है, वीडियो देखने के बाद नीचे जाइए, व्हाट्सएप की एक लिंक गिवन है बेटा। 11 के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, 12 के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, और आईटी टारगेट के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा। ठीक है, जिसमें आप जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ जाइए, और पर डे पे क्वेश्चन सीट दी जाएगी और उसको डिस्कस किया जाएगा बेटा। ठीक है।